वो एक दीनदार औरत थी, नेक औरत थी, और उसका चचेरा भाई उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन चचेरी बहन को इसका इल्म नहीं था कि ये मुझे चाहता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, कभी वो अपनी चचेरी बहन से कह नहीं पाया। और इसी दरमियान उस लड़की के बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसका निकाह कर दिया। उस जमाने में जल्दी रिश्ता तय होने के बाद ही शादी हो जाती थी, हमारी तरह रवाज नहीं था। आज लड़की देखने आएंगे, एक हफ्ते बाद तुम आओ, लड़का देख लो, उसके बाद अब पक्की करने आओ। कुछ चीजें दे दी गई, लड़की बुक हो गई। पक्की से बेहतर है ये जुमला इस्तेमाल किया जाए, बुक हो गई। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का नंबर भी मिल गया। माँ कह रही है कोई बात नहीं, मेरी बेटी उसी से तो बातें कर रही है जिसके साथ शादी होना है। उधर लड़के के माँ बाप को भी फिक्र नहीं है, चलो वो अपनी होने वाली औरत से बातें कर रहा है। मैं पूछता हूं इतना डिले क्यों है? जब देख लिया गया लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ ही गई है, तो फौरन निकाह क्यों नहीं कर देते हो? नहीं साहब, अभी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको इंतजाम क्या करना है? लड़की जिन कपड़ों में घर बैठी हुई है उसी कपड़े में निकाह हो जाएगा, तुम उसको ले आओ। समाज क्या कहेगा? एक जायज तरीका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लड़की जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में निकाह विदा हो सकती है, ये जायज तरीका है। लेकिन ये समाज को अच्छा नहीं लगता। समाज को ये अच्छा लगता है मंगनी हो गई, निकाह नहीं हुआ, 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा है रिश्ता, लेकिन लड़की लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाए आए, मोबाइलों पे बातें करे और एक दूसरे के घरों पर आना जाना रहे, इसको समाज बुरा नहीं समझता है। ऐसा समाज अगर किसी मुआशरे में रह रहा है जो इसको बुरा नहीं समझता है, तो आए समाज वालों, तुम्हारे अंदर से रूह निकल चुकी है। अल्लाह की कसम, ये समाज आईसीयू पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में बीमार है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू से निकाला गया और ये समाज मर जाएगा, इसके अंदर रूह नहीं है, वो तो आईसीयू की ऑक्सीजन से जिंदा है। जैसे ही नाक का नथुना हटाया गया और इसकी रूह निकल गई। ऐ समाज वालों, अगर इसको अच्छा समझते हो और उसको बुरा समझते हो तो तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो। मौलवी जर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, आईसीयू में लेटे हुए, आईसीयू में पड़े हुए मरीजों से खिताब कर रहा है। मैं किसी जिंदा कौम से नहीं बोल रहा हूं, यह जलसा मैं जिंदा कौम को नहीं सुना रहा हूं, यह कुरान और हदीस में जिंदा लोगों से को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मरीज आईसीयू पर लेटी हुई कौम के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर इसको अच्छा समझता है समाज और उसको बुरा समझता है, तो ऐसा समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज है। मंगनी हुई, बस रिश्ता तय हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं दोनों, ये अच्छा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ जाती है, वह तेरे बाप का राज चल, और समाज इसको अच्छा समझता है। अरे समाज तो छोड़ो, अगर लड़की का बाप और लड़की की मां ये जानती है कि मेरी बेटी उस लड़के से बात कर रही है जिससे रिश्ता तय हो गया है, तब भी वो गलत कर रही है, ये जानते हुए भी उसको बात करने की परमिशन दे रही है, तो वो मां नहीं डायन है, वो मां नहीं चुड़ैल है। और कौन से जुमले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। कैसे तुम्हारा ज़मीर गवारा कर लेता है?
और सुनो, जिसके साथ रिश्ता तय हो गया है, जब निकाह से पहले मोबाइल पर उससे बात करना जायज़ नहीं है, तो जिनके साथ निकाह तय ही नहीं हुआ उनसे बातें करने की इजाज़त कहाँ से हो जाएगी? नुक्ते निकालो। जिसके साथ रिश्ता तय, 1 साल के बाद शादी होना है, निकाह होना, जब उसके साथ बात नहीं कर सकती और माँ जानती है कि मेरी बात कर रही है, तो वो माँ नहीं डाइन है, तो दूसरों से बातें करने वाली कौन हुई? और माँ जानती है कि मेरी बेटी दूसरे से बात कर रही है, तो वो कौन हुई? अब इससे आगे कुछ बोलूंगा तो पता चला कि अगले साल से मौजमपुर वाले कहेंगे मौलाना जर्जीस को तलाक दे दो, अब नहीं बुलाऊंगा। इससे आगे क्या बोलूं? हाँ, जलसे में भी तलाक, हम वो वाली तलाक नहीं कह रहे हैं, वो तो सिर्फ औरत को मिलती है। तलाक का मतलब छोड़ देना। आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं? वो चचेरी बहन थी, लड़का कह नहीं पाया, बाप ने बेटी की शादी कहीं और कर दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। चंद सालों के बाद 2-3 बच्चों की मां बन गई वो लड़की। उसका शौहर बीमार हो गया, चारपाई से उठने के लायक नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिया। बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। इसने सोचा कि मेरा चचेरा भाई थोड़ा पैसों वाला है, अमीर है, चले उससे जाके थोड़ी सी मदद ले ले। वो आती है, दरवाजा खटखटाती है। चचेरे भाई ने दरवाजा खोला, सामने देखता है कि मेरी चचेरी बहन खड़ी है। अंदर आओ। कैसे आना हुआ? उसने बताया, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई के बिस्तर पर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है। मैं औरत जात हूं, कितनी मेहनत कर सकती हूं? शौहर की दवा और इलाज भी कराना है और बच्चों का पेट भी पालना है। गरीबी ने मुझे पकड़ लिया है, गरीबी ने मुझे जकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। तू मेरा चचेरा भाई है, तुझसे थोड़ी सी मदद लेने आ गई हूँ। ज़कात का हो, खैरात का हो, सदक़े का हो, कुछ भी हो तेरे पास तो मेरी मदद कर। रिश्तेदारों में ज़कात खैरात देने का सवाब ज़्यादा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारी चचा की बेटी हूँ। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये हमारे यहाँ चलता है। हमसे जो छोटा भाई है मेरा, वो मेरे बच्चे का चचा होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा भाई है हमसे, तो उसको क्या कहा जाता है? बड़ा बाप या ताया है, ये जुमला कहा जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हदीस के अंदर ये बड़ा बाप छोटा बाप ये कुछ नहीं है। वहाँ बड़ा हो या छोटा हो, सब चचा है। हम लोगों की लुगतें अलग है ना, माहौल में रहते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे अब्दुल्ला, वो अपने 10 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका इंतकाल हो गया था। तो गौर से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला जो नबी के बाप थे, उनसे बड़े थे सब। अबू तालिब बड़े थे, हमजा बड़े थे, अब्बास बड़े थे, सब अल्लाह के नबी के बाप से बड़े थे रिश्ते में, वो उम्र में सब बड़े थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको चचा कहा, सबको। हमजा चचा, अबू लहब चचा, अब्बास चचा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बाप को भी चचा ही कहना चाहिए। शरीयत का तकाजा यही है। हमारी और आपकी डिक्शनरी अलग है क्या? ये बड़ा बाप है और छोटा है तो ये कोई नहीं कहेगा ये छोटा बाप है, ये कहे चचा है। ठीक है, अकल देखो हमारी भूसा भरा है। अरे जब हमसे कोई बड़ा है तो वो बड़ा बाप हो गया मेरे बेटे का, लेकिन हमसे जो छोटा है तो कायदे से कहना चाहिए ना कि छोटा बाप। तो छोटा बाप कोई नहीं कहता, नहीं चचा है। छोटा बाप कहने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा बाप कहने में अच्छा लग रहा है, तो कहना चाहिए ना बड़ी अम्मी। अब जो उससे छोटी तो उसको कह रहे छोटी अम्मी, तो छोटी अम्मी कोई नहीं कहेगा, चची।
याद रखिए, मेरी मां से बड़ी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है, और मेरी मां से छोटी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है। इसी तरीके से किसी से बड़ा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है, और उस मुझसे छोटा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है। इसको बदलने की कोशिश करो अगर रवाज बना सकते हो ऐसा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चचेरी बहन चचेरा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चचा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े अब्बा की बेटी बड़े, ये कुछ नहीं, चचेरी बहन चचेरा भाई। तो कहती है कि मैं तेरी रिश्तेदार हूं, जो भी देना चाहे दे दे। उसने कहा है मेरी चचेरी बहन, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। जी जी बोलो भाई, क्या बात है? आए मेरी बहन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता था। शादी से पहले भी मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था। मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तुम्हारे अब्बू तो कुछ टाइम लगाएंगे निकाह करने में, कोई अच्छा मौका होगा तो हम देखकर उनसे बात कर लेंगे या तुमसे ही कह देंगे। लेकिन ऐसा मौका नहीं आया, और एक दिन पता चला कि आपका रिश्ता तय हो गया और निकाह कर दिया गया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आई मेरी चचेरी बहन, मोहब्बत मुझे आज भी है तुमसे। अब निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो, लेकिन हाँ मोहब्बत दिल में अभी भी है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक पेशकश रखता हूं। आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद अभी किए देता हूं, और आज की रात मिलने का वादा करो। उसने समझाया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने कहा सोच लो, एक तरफ तुम्हारा शौहर है जो बिस्तरे मर्ज पर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बिलबिला रहे हैं। सोच लो, गौर कर लो। वो मजबूर थी, बच्चों की भूख उस पर देखी नहीं जा रही थी, शौहर की बीमारी ने उसको मजबूर कर रखा था। थोड़ी देर के बाद उसने इस बात में अपना सर हिला दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं और अपने शौहर के लिए कुछ दवा ले लूं। उसने कुछ दिरहम उस लड़की को, अपनी चचेरी बहन को दे दिए। कहीं जिक्र है 60 दिरहम दे दिए। ये लड़की उससे वादा करके चली आई, आधी रात गुजर जाने के बाद मैं तेरे बिस्तर पर आ जाऊंगी। मजबूर थी, चली आई, अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम करती है और अपने बच्चों के लिए खाना ना बनाती है, तैयार करती है, खाना खिलाती है, शौहर को सुलाती है। देख लिया कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, शौहर भी गहरी नींद में बीमार है, जो दवा खाया है अब सुबह से पहले उसकी आंख नहीं खुलेगी। दिल पर पत्थर रखती है और फिर चल देती है कि मैंने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा कराऊं, शायद फिर कभी जरूरत पड़ जाए पैसे की, दिरहमो दीनार की, तो वही मेरे काम आएगा। दरवाजे को दस्तक देती है, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो इंतजार में बैठा ही था। दरवाजा खोला, उसने फौरन हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा लगाया, और फिर वो उसके करीब आकर कहता है, आओ इस बिस्तर पे आओ, तुमने आने में कुछ ताखीर कर दी। ये बेचारी खड़ी है, थर्रा रही है, ये कहता है कि इधर आओ, ये कांप रही है। इसने कहा जब तुम सुबह आई थी तो तुम्हारी ये हालत नहीं थी, और अब तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अरे अभी से कांपोगी, थर्राओगी तो आगे का मरहला कैसे तय होगा? अभी तो हमें और तुम्हें आज की रात हमें तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे साथ गुजारना है, आगे के मरहले भी तो तय करना है।
ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। वो डरती जा रही है, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, सुर्ख होता जा रहा है। जब देखा कि वो अपनी जगह पर खड़ी है तो ये उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ ना, चलो ना बिस्तर पर। जैसी उसने उसका हाथ पकड़ा, इस लड़की ने अपने चचेरे भाई का हाथ हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या बनाम। बुखारी के अल्फाज, इत्तक़िल्लाह या बनाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, या बनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। या बनाम, इत्तक़िल्लाह, आए चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तू उस हद को क्रॉस करने जा रहा है जो तेरे लिए हलाल नहीं है। तू उस मोहर को तोड़ने जा रहा है जो तेरे लिए जायज नहीं है। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठा कर नहीं देखा। बिस्तर पे सोना तो दूर, नजर उठा के नहीं देखा। मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास खींच के लाई। एक रात के चंद लम्हों के इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादतों पर पानी मत फेर। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह के अजाब से डर जा, जहन्नम की आग से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर। सिर्फ एक ही जुमला बोला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह, अल्लाह निकलते ही कांप गया। जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन आज उसके सामने अल्लाह का लफ्ज इस स्टाइल में आया कि वो कांप गया और कहने लगा, मेरी बहन तुम ठीक ही कह रही हो। तुम तो एक काम पर, और वो भी अभी किया नहीं है, तुम तो एक गलत काम पर, हालांकि अभी वो तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो। हाय, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो गई। तुम तो एक काम पर इतना डर रही हो, हालांकि वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है। इतना डर रही हो, कांप रही हो, मुझे कितना डरना चाहिए। आए मेरी बहन, जा जा, वो मैंने 60 दिरहम तुझ पर छोड़ दिए, और जरूरत हो तो और ले जाना। जा, मैं तेरे साथ अब गलत काम का इरादा नहीं रखता। कहने लगी, क्या ये मेरा वही भाई बोल रहा है जो अभी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था? हाँ मेरी बहन, ये तेरा वही भाई बोल रहा है। तू जा सकती है, मजबूरी हो तो फिर चले आना, मैं तेरी और मदद कर दूंगा। वो जाने लगी, दरवाजे के करीब पहुंचती है, जाने लगी, पीछे मुड़कर अपने भाई को फिर देखती है, कहती है मैं जा रही हूं। इसने फिर मुड़कर कहा, आए मेरी बहन जाओ, लेकिन एक गुजारिश है तुमसे। का क्या? कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मेरा हिसाब व किताब ले और मेरे नाम आमाल में गुनाह ही गुनाह हो, और फरिश्ते को हुक्म दे दे इस गुनाहगार इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक दो, क्योंकि अपने नाम आमाल में कोई नेकी लेकर नहीं आया है, और जब मुझे फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में डाल रहे हो, तो आए मेरी बहन उस वक्त मेरे रब के सामने इतनी गवाही दे देना, क्या अल्लाह ये मेरे साथ भी गुनाह करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तेरा नाम लिया, अल्लाह से डर जा, तो इसने तेरे खौफ से मेरे साथ जिना नहीं किया, मेरे जिस्म के करीब नहीं आया। अगर मेरे साथ जिना से बचाने वाला इसको कोई चीज़ थी तो वो तेरा डर था, तेरा खौफ था, तेरा खशियत थी, तेरा डर था।
बस इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से अल्लाह को रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे। ये कहकर उसको रुखसत कर दिया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी थी उसकी, और ज़िना के करीब। और याद करो, जिसने पूरी रात दिमाग ही बना लिया हो कि अभी आती होगी, जहन बना चुका हो कि हम उससे मिलेंगे, आज दो जिस्म और एक जान होंगे, और ऐन मौके पर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि अल्लाह से डर जा, क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह का खौफ उसको कैसा था कि फ़ौरन उसने कह दिया, जा, मैंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ये जुमला जैसी उसके अंदर आया, सुना, कांप गया और थर्रा गया। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। काफ़ी है 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आई है मोमिन की पहचान, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? मौलाना हाफिज साहब, हाँ, रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ, नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी हैं, थक जाते हैं। तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर। अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छक छक चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकेगी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या, ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई। अच्छा, अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया। क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं। एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ? ये पढ़ो, बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में अब खैर व बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ा गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ? कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ लिया पूरा, उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खा कर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया।
अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो, अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की एक तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्ला, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने और सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोज़ा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को ज़रूरत नहीं थी, नबी को ज़रूरत नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए, आप दुआएं वुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए, और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक़ रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। हाय अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा, आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1 आध घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीजें जायज हैं, ये तरीका जायज है, लेकिन याद रखिए कुरान पढ़कर नहीं बख्शा जा सकता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शना जायज होता तो नफिल नमाज पढ़कर बख्शना भी जायज होता, नफली रोजा रखकर बख्शना भी जायज होता। लेकिन ये बात तय है कि मरने वाला मर गया, अब उसके लिए न नमाज पढ़कर बख्शी जाएगी, न रोजा रखकर बख्शा जाएगा। उसके लिए हज करने की इजाजत है, लेकिन माफ कीजिए उसमें भी बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं। मेरे माँ बाप मर गए, मुर्दा माँ बाप की तरफ से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हमारे अहले इल्म हज़रात ये कहते हैं कि मरे हुए आदमी की तरफ से हज उस शक्ल में करना जायज़ है अगर वो अपनी जिंदगी में
पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था और हज उस पर फर्ज था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जा सकता है, इसलिए कि वो हज फर्ज था। फिर क्यों नहीं गया? उसने सोचा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए तब जाएंगे। हज फर्ज था, फिर नहीं गया, तो उसकी तरफ से किया जा सकता है। जैसे हमारे ऊपर रोजे फर्ज हैं, हम 30 रोजे रखना चाहते हैं, रमजान के 30 रोजे, लेकिन हमारी सफर में 5 रोजे छूट गए। रमजान का महीना चला गया, 30 रोजों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफर में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमजान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोजे रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोजे हम पर कर्ज है। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोजे रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोजे रखेगी? जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-ओ-अयाल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलअकरब, जो ज्यादा करीबी हो वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था, लेकिन वो 5 रोजे छूट गए। नहीं समझ पाए आप? रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फ़नक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए, इसलिए जो रोज़े बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म होकर आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल-ओ-अयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आगे, तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस पर अमल करो, फिर दूसरी आयत पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊँटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाजा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहाँ जा रही, बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही, उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, और जब कोई खतरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिलव। ये तिलव है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिलव से बना है तिलावत। तुम कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें
तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। एक साथ सबको पेशाब लग गया, ताज्जुब है यार, बड़ी टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए बीच में बैठ जाएंगे फिर उठेंगे। चलिए तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्ने अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्ने अयाज़ डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे, बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पर लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चाक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है, वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा अब समझ में आया कि सब्र का माना क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब व किताब के तुझे रिस्क दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माथे बात मारता है, चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फज़ल इब्ने अयाज़ ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत कलाम पाक सुनते वक्त उनके दिल कांप जाए, उनके दिल लरस जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत सुनते हुए उनका दिल कांप जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? फज़ल इब्ने अयाज़ के हाथ में सोना चांदी है, रकम है, दीनार और दिरहम है, लाखों के मालिक हैं,
लाखों की रकम है, लाखों का माल है इनके पास, लेकिन कुरान की आयत जैसे ही सुनते हैं वहीं से चीख पड़ते हैं, हाँ वो वक्त आ गया है। अल्लाह की आयतें सुनते वक्त दिल कांप जाए। आए बुजुर्गवार, मुझे माफ कर देना, तुम्हारा लूटा हुआ सामान मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं, ये लीजिए, मैंने ये चीज की चोरी की थी, मैं वापस कर रहा हूं। और उसी दिन से पलटते हैं, उसी दिन से नमाज और रोजे के पाबंद बनते हैं, और फिर इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं कि 5वीं सदी के औलिया अल्लाह में उनका शुमार होने लगा, 5वीं सदी के वलीउल्लाह में उनका शुमार होने लगा। यानी फिर अल्लाह के इतने बड़े नेक बुजुर्ग बंदे बनकर दिखाते हैं। कुरान की एक आयत ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया। जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोमिनों के दिलों में ईमान का इजाफा हो जाता है। ये चोर थे लेकिन मुसलमान थे, चोर थे लेकिन कुरान की आयत ने इनको चोरी से छुड़वा कर और बाअमल बना दिया, मुत्तकी बना दिया, ईमान में इजाफा हुआ। हजरत उमर फारूक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे ही से निकले थे कि उनको मार दें, आज काम खत्म कर दें। रास्ते में किसी ने कह दिया मोहम्मद को छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो, बहनों बहनोई भी मुसलमान हो गए। वहीं से पलट गए, अपनी बहन बहनोई के घर जाते, तुम इस्लाम लाई हो? अब जब मालूम हो ही गया है तो हाँ लाई हूं। ये क्या पढ़ रही थी? पहले तो छुपा लिया, नहीं मैं सुन चुका हूं, बता क्या था? बहुत मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया, बता क्या था? तो कहती है कि उमर, अगर कुरान सुनना ही है तो पहले गुस्ल कर, और बाज़ हदीसों में आता है पहले वुजू कर। गुस्ल या वुजू करके हजरत उमर आए, एक आयत पढ़ी, बस एक आयत सुनाई गई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी तस्बीहें, सारी तारीफ उसके लिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जितनी भी तारीफें आसमानों में हैं और जमीनों में, जितनी भी तस्बीहात आसमानों में और जमीनों में, सब अल्लाह के लिए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो बहुत ही बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। कुरान की इसी आयत ने हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल दी। कहने लगे मुझे भी साहिब कुरान के पास ले चलो, मुझे भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाऊंगा। जो इनको पढ़ा रहा था, खुबाब नाम था उसका, जो बहन बहनोई को पढ़ा रहा था, हजरत उमर की आवाज़ सुन के वो चारपाई के नीचे घुस गए थे, तुम मरे हम मारेंगे। और जब उमर ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी के पास ले चलो, तो वो चारपाई से निकले सबसे पहले, चलिए हम लेके चलते। कहा तुम कब आए, तुम कब? उसने कहा सबसे पहले तो हम ही आए। क्या हुआ? कहा आपने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन, तो आपने कहा उमर, तो मैं तो डर के मारे अंदर घुस गया। अब तो गया मैं, क्योंकि आप तो कत्ल से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के नबी के पास ले गए। पूरा वाक़या आप लोग सुन चुके हैं। बताना यह है कि एक आयत पढ़ी और ईमान में इजाफा हो गया।